रख ही रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। और दूसरा, कांग्रेस ने ये तो घोषणा कर ही दी कि 8 और 9 अप्रैल को उधर कांग्रेस अहमदाबाद में अपना अधिवेशन करने जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? राजीव जी, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि जिस यूपी का आप जिक्र कर रहे थे, उस यूपी में कुंभ के प्रचार को लेके सारी बातें योगी जी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये आज कांग्रेस ने बताया। कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शिक्षक घोटाला हुआ है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की है यूपी सरकार ने, और जिसमें जो आरक्षित सीटें थी वो जो है जनरल को दे दी। वहां की जो अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं तनुज पूनिया जी, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये जो आरोप लगाया है बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है। 18,500 आरक्षित सीटें थी, जिसको योगी सरकार ने सब गैर आरक्षित लोगों को दे दी और केवल जो है उसमें से करीब 2,500 सीटों पर ही आरक्षण दिया है, बाकी 16,000 सीटें। इसीलिए सरकार नौकरियां नहीं निकालती है, और नौकरियां अगर निकालती है तो उसमें से सारे आरक्षण का हक मार देती है। और ये आरक्षण का हक किसका मारा है? इसमें SC, ST एंड OBC। तो आप जो बता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने, वो यही है जी। वजीफा नहीं देना, आरक्षित सीटें नहीं देना, नौकरियां नहीं निकालना। तो इसको आज कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह उठाया है और ये मामला जो है बहुत आगे तक जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस पे आंदोलन करेंगे, और जाहिर है कि मायावती जी चुप हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगी। दलितों की सबसे बड़ी नेता बनती है वो, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने लंबे अरसे बाद ये वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी में आरक्षित जो सीटें थी वो सारी की सारी दूसरों को दे दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो यूपी का आपने जिक्र किया, देखिए यूपी में कुंभ पर किसी ने कुछ नहीं बोला है। जो मुख्यमंत्री योगी जी पढ़ के सुना रहे थे, किसी का लिखा हुआ कि ये लिखा है, ये बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं, फलाने बोलते हैं, सबने आपकी प्रचार प्रियता पे बोला है कि आप जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। कुंभ सैकड़ों सालों से होता चला आया है। इस इलाहाबाद में भी, जिसका नाम आज प्रयागराज रख दिया है, वहां भी होता रहा है, सब जगह होता रहा है। और इसको लेके कभी किसी मुख्यमंत्री ने कभी कोई प्रचार नहीं किया। लोग अपने आप आते हैं, शांति से स्नान करते हैं, चले जाते हैं और अपनी आस्था के अनुरूप सारा काम करते हैं। आप इसे आंकड़ों का खेल बता रहे हैं और आंकड़ों का खेल बना रहे हैं। इसी पे बहुत जबरदस्त व्यंग जो है अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा 65 करोड़, 68 करोड़, क्या 75 करोड़। इस समय अखिलेश यादव सबसे ज्यादा फॉर्म में है। अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव की तरह उनका विट जो है वो देखने लायक है। वो बिना पढ़े बात कर रहे हैं। योगी जी पढ़ के बोल रहे थे विधानसभा में, वो बिना पढ़े बोल रहे हैं, बड़ी बाइट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेस खड़ी हुई है, लेकिन वो उनके सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो कुंभ पे कोई क्यों बोलेगा कभी भी। और जो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात, ये लगातार तीसरी या चौथी बार कहा है अखिलेश यादव ने कि ये झगड़ा न हमसे है न किसी से है, ये झगड़ा तो दिल्ली और लखनऊ का है। भी दो इंजन आपस में लड़ रहे हैं, एक इंजन दूसरे इंजन को नमस्कार नहीं करता है। और ये सिर्फ अखिलेश नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में सरकार बना लेने के बाद अब बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व उसकी उत्तर प्रदेश की तरफ है। कल लास्ट दिन है कुंभ का, सारे श्रद्धालु जाएंगे, सब स्नान, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार से मतलब केंद्र भाजपा की जो दल है, जो उनका पार्टी है भाजपा की, योगी जी और अमित शाह जी, वो क्या करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। तीसरी बात जो एक लास्ट बात जो और हम कर दें, ये जो आपने बिहार का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निशांत कुमार कह रहे हैं कि 19 साल काम किया
मगर मेरे पिताजी की बात आप लोगों तक पहुंचाइए। अगर 19 साल विकास किया होता, ये जो बेटे हैं निशांत जी, जो कभी सामाजिक जीवन में नहीं थे, राजनीति तो बहुत बड़ी बात है, जिनके बारे में कहीं कोई सार्वजनिक रूप से जानता नहीं था, उनको आके ये बात कहना नहीं पड़ती। इस बात में कोई दम नहीं है कि उन्होंने विकास का काम किया। विकास का काम किया होता तो तेजस्वी के ऊपर बीजेपी चाहे जैसे आरोप लगा सकती थी, लेकिन तेजस्वी पे आरोप लगाने से क्यों डर रही है बीजेपी? क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी पे अगर आरोप लगाए तो उल्टा नुकसान हो जाएगा? इसलिए कि तेजस्वी जितने दिन उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम करके बताया है। आज बिहार की जनता में, बिहार के युवाओं में अगर कोई काम करने वाले का नाम है तो तेजस्वी यादव का नाम है। उन्होंने जी। हजारों शिक्षकों को नौकरी दे दी है। इसलिए तेजस्वी का नाम लेने से बीजेपी डर रही है कि तेजस्वी का नाम मत लेना, तेजस्वी के साथ वहां का युवा है। जी।